साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्यारे साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन इसका आज हम लोग पार्ट 2 अर्थात सब्जेक्टिव यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर होगा कि उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। जब प्रतिबिंब का फोकस के बाहर हो तो लेंस वास्तविक होता है और जब बिंब फोकस के भीतर हो तो आभासी होता है। यानी कि यहाँ पे होगा उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जो कि वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, समझे। और जब बिंब का फोकस अगर जब बिंब फोकस के बाहर हो तो वास्तविक बनेगा और जब बिंब के भीतर हो तो वह आभासी बनेगा, यानी कि काल्पनिक बनेगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों। तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर के आपस में फैलती है। यानी कि अवतल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों की अपसारित करती है और अवतल लेंस को इसी गुण के कारण, यानी कि अवतल लेंस के इसी गुण के कारण इसे अपसारी लेंस कहते हैं। यानी कि कहते हैं कि अवतल लेंस के द्वारा समानांतर प्रकाश की किरणें आपतन पर टकराने के बाद आपतित होता है। नहीं, देखिए यहाँ पे आने के बाद अवतल लेंस यहाँ पे आने के बाद यह आपतित, यानी कि यहाँ से आने के बाद फिर से पुनः लौट जाती है, इसीलिए इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला है 8 नंबर की किरण क्या है। किरण क्या है, तो इसका आंसर होगा प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे सूर्य है और जब इसमें से यहाँ से निकलता है सूर्य किरण, तो जब प्रकाश के देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पथ है, यानी कि रास्ता है। जब इस पर से प्रकाश की किरण गुजरती है तो इसी जो गुजर रहा है ना, इसी को, यानी कि देखिए यहाँ पे ये गुजर रहा है, यह लाइन वाला लाइन, इसी को कहेंगे हम लोग किरण, समझे। यानी कि प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। किरण 3 प्रकार के होते हैं, संश्रित किरण पुंज, अपसृत किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। परलयिक दर्पण संश्रित किरण पुंज उत्पन्न करता है, उत्तल दर्पण अपसृत किरण पुंज उत्पन्न करता है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, परलयिक दर्पण संश्रित और उत्तल दर्पण अपसृत और समतल दर्पण समांतर किरण को उत्पन्न करते हैं। यानी कि किरण एक प्रकार के वह वस्तु है जो सूर्य से निकलने के बाद एक निश्चित बिंदु पर आती है और यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संश्रित, दूसरा होता है अपसृत और तीसरा होता है समानांतर, समझे। और संश्रित यह परवलय कार्य यानी कि अवतल दर्पण में संश्रित होते हैं, उत्तल दर्पण में अपसृत होते हैं और समतल दर्पण में क्या होते हैं, तो समांतर होते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर दिया हुआ है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर होगा कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश के किरण के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। यानी कि किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश के किरण के अभिसरण और अपसरण करने की क्षमता को, यानी कि देखिए मान लीजिए कोई उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसके द्वारा जो अभिसरण क्रिया करते हैं या अपसरण क्रिया करते हैं, यानी कि अभिसरण या अपसरण करते हैं और इन दोनों की क्षमता आता है, उसी को कहते हैं हम लोग लेंस की क्षमता, समझे। और लेंस की क्षमता को डायऑप्टर से मापी जाती है। यानी कि लेंस की क्षमता को डायऑप्टर से मापते हैं। एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। यानी कि एक डायऑप्टर 1D उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 है।
समझ गए। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नोट्स देखते हैं। ये महत्वपूर्ण नोट्स है, इसको आप लोग कैसे भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला है आपतित किरण, दूसरा है परावर्तित किरण, तीसरा है अभिलंब, चौथा है आपतन कोण और पांचवा है परावर्तन कोण। ये आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा, समझे। तो पहला है आपतित किरण, यह क्या है? तो इसका आंसर होगा कि किसी दर्पण से आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। समझ गए? नहीं समझे? देखिए, किसी भी दर्पण से आकर, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई दर्पण है, यहाँ से जब कोई वस्तु प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है, यहाँ पे बिंदु पर मिल रहा है ना, यहाँ से आने के बाद इस बिंदु पर मिल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे मिल रहा है, और इसी बिंदु को कहेंगे, इसी बिंदु को कहेंगे हम लोग, यानी कि आ रहा है तो इस बिंदु को कहेंगे अभिलंब, और जो प्रकाश आ रहा है इस प्रकाश को कहेंगे आपतित किरण। और जब इस प्रकाश यहाँ से आने के बाद पुनः अपने दिशा में लौटती है तो इस प्रक्रिया को कहेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन। यानी कि जब आती है तो प्रकाश के आपतन, अपतन, आपतित, और जब जाता है तो प्रकाश के परावर्तित। और जब इसमें से हम लोग इस पर से अभिलंब आता है, यानी कि यहाँ आ रहा है, जा रहा है, और जब बीच में से एक अभिलंब आ रहा है, इसी को कहेंगे हम लोग अभिलंब। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के जो कोण बनता है उसी को कहेंगे हम लोग अभिलंब। अगला है आपतन कोण। यहाँ पे है आपतन कोण है, तो देखिए ऐसे था, यहाँ पे ऐसे है, और देखिए यहाँ पे है आपतन कोण क्या है, तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच कोण बनते हैं, उसी कोण को कहते हैं आपतन कोण। अगला है परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को कहेंगे हम लोग आपतन कोण, परावर्तन कोण। नहीं समझे? देखिए आप लोग समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे कांच है या कुछ दर्पण है, उसके बाद यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है और पुनः लौटती है, इसको कहेंगे, ये है ना, इसको कहेंगे हम लोग आपतित किरण। और जा रहा है, इसको कहेंगे हम लोग परावर्तित किरण, समझे। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब होता है, उसको कहेंगे अभिलंब। और आपतित किरण देखिए, यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहेंगे हम लोग परावर्तन कोण। समझ गए? और इस बिंदु को कहेंगे हम लोग अभिलंब, समझे, आपतन बिंदु कहेंगे, इस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु, और ये लंबा चिन्ह है ना, इसको कहेंगे हम लोग अभिलंब। यानी कि देखिए, समझते फिर से, ये हो गया आपको, देखिए ये हो गया आपको आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, यहाँ पे हो गया अभिलंब, और ये हो गया आपतन बिंदु, और ये हो गया समतल दर्पण, और ये हो गया आप परावर्तन कोण, और यह हो गया आपतन कोण। समझ गए? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग क्लास 10th के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में होगा बेल आइकन, उसे दबा दीजिएगा और ऑल में कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।